एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर में एकदम मस्त होंगे। आज की जो मेरी वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। जी हाँ, अक्सर हमें क्या होता है, हम रात में 7 से 8 घंटा सोने के बाद भी हमको दिन में भी नींद आती है ना। तो इसी का मैं आज आपको रीज़न बताने वाली हूँ। क्या रीज़न है हमारी रात भर अच्छी से भरपूर नींद लेने के बाद भी दिन में हमें नींद आ रही है। तो इसका मेन रीज़न क्या है? कई सारे कारण होते हैं, तो वही सब चीज़ें आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करिएगा। भाई आप में भी अगर ये आदतें हैं, जो आप गलतियाँ कर रहे हैं वो हैं, तो उनको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है ना। आदतें बदली जा सकती हैं, इसीलिए ये टॉपिक मैं लेके आई हूँ। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना भी ज़रूर बनता है ना। इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, तो इसको एक लाइक एक शेयर जरूर करें। एंड अगर आप चैनल पर न्यू विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ज़रूर बनता है ना। तो चलिए बताती हूँ जल्दी से, क्या रीज़न है आपका रात को भरपूर नींद लेने के बाद भी 7 से 8 घंटा अगर आप सो जाते हैं, तो इसका मतलब है आपके शरीर की जो ये नींद है ये कंप्लीट हो गई है, भरपूर है आपके लिए। उसके बावजूद नींद आ रही है, तो रीज़न तो चलिए बताती हूँ। सबसे पहला है मोटापा। जी हाँ, मोटापा एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। एक तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी देता है बस शरीर को। अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है, यानी मेन चीज़ क्या है, हमारा पेट, टमी। अगर पेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब 1000 बीमारियां आपके साथ चलने लगी। तो क्या करना है भाई, इसको कंट्रोल करना है। तो पहले इसका मैं रीज़न बता देती हूँ कि क्यों मोटापे की वजह से आपको जो ये नींद वाली प्रॉब्लम है क्यों होती है। भाई भारी वजन वाले जो लोग होते हैं ना, जिनका वेट ज़्यादा होता है, उनकी तुलना पर जो पतले लोग होते हैं वो उनको आलस कम घेरता है ना। अधिक नींद आती है। इसका मतलब अगर आप 8 से 9 घंटे सोने के बाद भी अगर आपको नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब आपको अपना वज़न कंट्रोल करना है। जी हाँ, शुरू कर दीजिए। कई तरह की गंभीर समस्याओं का कारण बन जाता है ये वेट। तो इसलिए आपको सबसे पहले, अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो इससे एक तो आपकी नींद, रात भर भरपूर नींद लेने के बावजूद भी आपको आलस होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली हर कोई जानता है भाई, अगर हम ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, पेट हमारा ज़्यादा हो जाता है, तो फिर तो 100% हमको आलस ज़्यादा आने लगता है। थोड़ा सा हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें आलस ज़्यादा आने लगता है। तो ये एक सबसे पहला रीज़न है आपका मोटापा। अगर आपको भाई मोटा होना बहुत बुरी बात है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि अगर आपका वेट बढ़ गया है तो भाई अपना उसको कंट्रोल कर लीजिए जल्दी से, है ना। आदत नहीं है, ये बीमारी है। क्या है? स्ट्रेस। जी हाँ, अगर आप किसी बात को लेके किसी वजह से स्ट्रेस में है, यानी चिंता में है, तो उसको भाई छोड़ दो। वैसे भी भाई हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, चिंता जो होती है वो चिता के समान होती है। तो भाई चिंता यानी स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी बंद कर दो, क्योंकि अब इसका असर नींद में कैसे पड़ता है ये बता देती हूँ। स्ट्रेस का असर हमारे ब्रेन सेल्स पर पड़ता है, जिसकी वजह से 7 से 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी हमें शरीर हमारा थका हुआ और सुस्ती महसूस होती रहती है। इसलिए जो इंसान स्वस्थ है, एकदम चिंता नहीं करता है, उसके तुलना पर हमें अधिक नींद आती है ना। तो भाई अगर आपको बात बात पर टेंशन लेने की आदत है, स्ट्रेस लेने की आदत है, तो इस आदत को अपने आप से दूर कर दो। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस सिर्फ हमारे शरीर के लिए नहीं, हमारी नींद के लिए भी बहुत बुरी चीज़ है। इसलिए पहले ही भाई स्ट्रेस तो अब बन गया है ना। हमारे बड़े बुजुर्ग तो कह के गए हैं, चिंता चिता के समान है। तो चिंता करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, होगा वही जो होना है। इसलिए चिंता करके अपने शरीर को, अपने आप को नुकसान पहुंचा के क्या फ़ायदा। तो भाई इस आदत को भी बिल्कुल बंद कर दो। अगर आप बात बात पे चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, तो इस चीज़ को भी बंद कर दीजिए। अगला है डिहाइड्रेशन। जी हाँ, अगर आप बहुत कम पानी पीते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। हमारा शरीर जब डिहाइड्रेट हो जाता है ना, तो हमें सुस्ती ज़्यादा आती है। तो क्या भाई कैसे इस परेशानी से हटना है, डिहाइड्रेशन से? क्योंकि
रीज़न बता देती हूँ पहले। इसके कारण हमारे शरीर का जो एनर्जी लेवल होता है वो गिरने लगता है। सबसे पहली बात, डिहाइड्रेशन की वजह से शरीर में सुस्ती बढ़ती है, जो हम भरपूर सोने के बाद भी नींद आने की समस्या बनी रहती है। इसीलिए शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है ना। तो डिहाइड्रेशन, पानी बहुत कम पीते हैं, लिक्विड की मात्रा अगर बहुत कम करते हैं आप अपने शरीर के लिए, तो इस बात का ध्यान भी आपको खुद ही रखना पड़ेगा भाई। जो लिक्विड वाली चीज़ें हैं उनको लेना बिल्कुल ना भूलें। इसकी वजह से हमारा शरीर डिहाइड्रेट होने लगता है और हमें सुस्ती हमारी बढ़ने लगती है। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान दिया करें। इसका असर सिर्फ शरीर की और चीज़ों में ही नहीं, आपकी शरीर की नींद, और भाई नींद अगर ज़्यादा यानी सुस्ती है ना, तो भाई इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान दें। है स्वास्थ्य समस्याओं के कारण, जी हाँ, कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण भी आपको अन्य लोगों की तुलना में अधिक नींद आने लगती है। जी हाँ, अब हमारे शरीर में कोई बीमारी बनी है तो उसकी वजह से अगर हम 7 से 8 घंटे की नींद भी ले रहे हैं ना, तो वो भी फिर शरीर के लिए कम पड़ने लगती है। जैसे बीमारियाँ कुछ मेन मैं आपको बता देती हूँ। हाइपोथायराइडिज्म, क्रॉनिक फंटिन सिंड्रोम, या फिर लीवर से जुड़ी परेशानियाँ, ये अगर आपको कुछ है, कई बार हमारे लीवर से जुड़ी परेशानियाँ होती हैं हमें, तो इसकी वजह से भी 7 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए पर्याप्त नहीं होती है। तो भाई ध्यान रखें अपना और अपने शरीर का। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, है ना। शरीर के लिए हर चीज़ बहुत ज़रूरी है। शरीर सिर्फ बाहर से ही अच्छा नहीं होना चाहिए, अंदर से ज़्यादा अच्छा रहेगा तो आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ख़ास तौर पर नींद, भाई नींद पूरी होनी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन पूरी होने के बाद भी अगर आलस महसूस हो रहा है, नींद महसूस हो रही है, तो ये भी एक बीमारी है ना। तो इसमें भी आपको अपना ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। और भाई होता है ना, हम कर लेते हैं, हमें पता नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ आपको डिहाइड्रेशन वाली समस्या बताई, मोटापा वाली समस्या बताई, तो इन सब चीज़ों में कोई भी अगर समस्या हो रही है, आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्या बताई, अभी और है भाई, और पूरी वीडियो देखिए, है ना। तो इन सब चीज़ों को आप खुद ही सही कर सकते, ये आप डॉक्टर के पास जाके नहीं कर सकते। डिहाइड्रेशन वाली समस्या तो खास कर। तो चलिए अगला बता देती हूँ। कई बार हम 7 से 8 घंटे की नींद तो सोते हैं, है ना, लेकिन हमें एक और प्रॉब्लम होती है कि कई बार रात को बार बार नींद टूटने लगती है, या हमें डरावने सपने आते हैं। भाई अगर डरावने सपने आते हैं तो आप बहुत ही अच्छा एक उपाय है, हनुमान चालीसा पढ़िए और आपके डरावने सपने बंद हो जाएंगे। और अगर आप बार बार नींद टूटती है तो हो सकता है आप सोने से पहले हैवी मील ले रहे हैं, इसकी वजह से भी बार बार नींद टूटती है। देखिए, सोने से पहले 2 घंटा पहले आप खाना खा लीजिए, उसके बाद ही अपना सोने जाइए, और वो भी लाइट। हैवी मील डिनर में नहीं यूज़ करना है, इसकी वजह से भी आपकी नींद बार बार टूटती है। भाई पेट ज़्यादा भरा रहेगा तो भाई, है ना, तो भाई इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। डरावने सपने का इलाज तो मैंने बता ही दिया है, आप हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। सोने से पहले पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो भाई ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आपको भी 7 से 8 घंटे नींद देने के बाद भी दिन भर थकान, सुस्ती, नींद महसूस हो रही है, तो आप इन सारे उपायों को, इन सारी आदतों को बदलें। और भाई कुछ आदतें हैं जो हम खुद बदल सकते हैं, और आदतें बदलना बहुत आसान है। जिस तरह वो आदतें बनी हैं उसी तरह वो बदली भी जा सकती है, लेकिन हम कोशिश नहीं करते, है ना। तो भाई ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें भाई, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।